औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने अपने लास्ट आर्टिकल्स में पावर से रिलेटेड एक टॉपिक स्टार्ट किया था जिसको हमने डायमेंशन तक पढ़ लिया ऑलरेडी कि पावर की डायमेंशन ml का स्क्वायर t-3 है। अब कुछ ग्राफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, जो कि MD कैट और ई कैट में आने के चांसेस होते हैं। स्टूडेंट देखें, इससे पहले हमें पता है कि पावर बराबर है वर्क बटा टाइम्स। पावर इज़ अ रेशियो ऑफ वर्क ओवर टाइम। ये ग्राफ इसको पहले समझते हैं, थोड़ा सिंपल ग्राफ है। टाइम का लॉन्ग एक्स एक्सिस प्लॉट किया हुआ है और वर्क को अलॉन्ग वाई एक्सिस प्लॉट किया हुआ है। इसको ज़रा समझना है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, जैसे जैसे टाइम का इंटरवल बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे बॉडी की जो वर्क करने की जो कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, वो भी बढ़ती जा रही है। लेकिन वर्क करने की जो कैपेबिलिटी है या कैपेसिटी है वो और टाइम का जो लम्हा है वो तकरीबन सेम है। यानी जो वर्क के अंदर इंक्रीमेंट हो रहा है वो टाइम के लिहाज से इक्वल है। ऐसा ही केस जैसे हमने पहले पढ़ा हुआ है कि हर 2 सेकंड में वर्क सेम है। मैंने यहाँ पे टाइम को डिवाइड किया, उसके बाद मैंने वर्क को इक्वली डिवाइड कर दिया। तो ऐसा तो ज़रूरी नहीं है कि वर्क को इक्वली डिवाइड किया जाए। मे बी वर्क जो है वो यहाँ पे 4 सेकंड हुआ है, 4 जूल हुआ है, तो अगले में हो सकता है 3 जूल हो, अगले में हो सकता है 5 जूल हो। तो ये वर्क जो है वो जो डिवाइड किया हुआ है तो ये डिफरेंट भी हो सकता है। तो लेकिन ये जो ग्राफ है ये शो करता है कि जैसे जैसे टाइम डिवाइड हो रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, तो वर्क की वैल्यू भी उतनी ही बढ़ रही है, वर्क की वैल्यू भी सेम बढ़ रही है। तो इस केस में अब अगर चेक करें तो 20/10 ये आपके जो एवरेज पावर है। हमें पता है कि एवरेज पावर को हम लोग पढ़ चुके हैं। एवरेज पावर में टोटल वर्क ओवर टोटल टाइम हम फाइंड करते हैं। तो एवरेज पावर हमारी आ जाएगी पी एवरेज इज इक्वल्स टू 20/10 इज इक्वल्स टू 2। देखिए इसका आंसर हमारे पास 2 आ रहा है, 2 जूल पर सेकंड। देखें, लेकिन अगर हम किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम, क्योंकि ये इसका ग्राफ यही है, इसी डाटा का ग्राफ हमारा ये है, क्योंकि इसमें हमारे पास टाइम और वर्क सिमिलरली लीनियरली बढ़ रहे हैं एक दूसरे के साथ साथ। टाइम के साथ साथ वर्क हमारा उतना ही मकदार में सेम अमाउंट में बढ़ता जा रहा है। तो अगर हम डिवाइड करते हैं 4/2, देखें 4/2, इसका आंसर भी 2 आता है। देखें हमारा ये इंस्टेंटेनियस पावर है, इंस्टेंटेनियस पावर है स्टूडेंट्स, इंस्टेंटेनियस पावर भी 2 आई है, हमारी एवरेज पावर भी 2 आई है। इट मीन्स अगर हमारा जो है वो वर्क और टाइम का ग्राफ स्टेट हो तो ये याद रखना है, देन हमारे पास एवरेज पावर और इंस्टेंटेनियस पावर बराबर होती है। ये हमारा MCQs है कि अगर हमारे पास वर्क और टाइम का ग्राफ स्ट्रेट लाइन दिया गया हो देन हमारे पास एवरेज पावर और इंस्टेंटेनियस पावर बराबर होती है। और एक यहाँ पे चीज़ समझने वाली है स्टूडेंट्स, अभी मैं इसकी स्लोप फाइंड करता हूँ। स्लोप कैसे फाइंड करते हैं? स्लोप बराबर होती है tan ऑफ थीटा के बराबर होती है। हमें पता होना चाहिए कि स्लोप किसी भी ग्राफ की tan ऑफ थीटा के बराबर होती है। अगर मैं स्लोप फाइंड करता हूँ तो ये किसके इक्वल आएगी? tan थीटा कैसे निकालेंगे? ये हमारी जो परपेंडिकुलर है डिवाइड बाय बेस, यानी वर्क बटा टाइम। तो ये वर्क बटा टाइम किसको शो करता है? हमारी पावर को। तो हम कह सकते हैं कि स्लोप हमारी पावर के इक्वल है। स्लोप के लिए एक जनरल सा रिलेशन अपने याद रखना है, स्लोप tan थीटा के बराबर होती है। तो यहाँ से मैंने tan थीटा फाइंड किया इस ट्राइंगल्स में, वर्क बटा टाइम। स्टूडेंट्स वर्क बटा टाइम हमारे पास पावर हमने पढ़ा हुआ है कि पावर है, तो आपने याद रखना है कि वर्क और टाइम का जो ग्राफ होता है उसकी स्लोप किसको रिप्रेजेंट करती है? पावर को रिप्रेजेंट करती है। अगर वो स्ट्रेट लाइन में होगा देन एवरेज पावर और इंस्टेंटेनियस पावर दोनों सेम होंगी। देखिए टाइम के साथ साथ वर्क की वैल्यू चेंज हो रही है, टाइम के साथ साथ वर्क की वैल्यू क्या हो रही है? चेंज हो रही है। लेकिन वर्क जो है वो डॉट प्रोडक्ट है फोर्स और, ये देखिए आप इसको चेक करें, वर्क इज़ अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं ये कहूँ कि फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, ये वर्क चेंज हो रहा है, देखिए वर्क चेंज हो रहा है, एफ डॉट डेल्टा डी। फोर्स अगर कांस्टेंट है, डेल्टा डी में तब्दीली आ रही है, टाइम के साथ साथ डेल्टा डी में तब्दीली आ रही है। इट मीन्स ये जो ग्राफ है टी और डब्ल्यू का ग्राफ है, एक्चुअली ये असल में आ जाएगा फिर फोर्स एफ डॉट डेल्टा डी का ग्राफ आ जाएगा, यानी फोर्स एफ डॉट डेल्टा डी का ग्राफ आ जाएगा, एफ डॉट डेल्टा डी।
इसका ग्राफ आ जाएगा। तो अगर फोर्स कांस्टेंट है तो ये तो ग्राफ टी और डेल्टा डी के दरमियान है। जब टी और डेल्टा डी के दरमियान अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो तो ऐसी जो बॉडी होती है इसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म होती है। तो हम कह सकते हैं इसकी वेलोसिटी कैसी है, यूनिफॉर्म। तो ये हमारा ग्राफ हमें बहुत कुछ बता रहा है। सिंपल एक ग्राफ दे दिया जाए पेपर में, सिंपल एक ग्राफ दे दिया जाए और हमसे इस बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर वर्क और टाइम के ग्राफ में लाइन हमारी स्ट्रेट लाइन हो ऐसे, तो देन उसकी एवरेज पावर इंस्टेंटेनियस पावर के बराबर होगी और उसकी जो वेलोसिटी होगी वो यूनिफॉर्म होगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए अब एक सेकंड ग्राफ है, ये थोड़ा सा इससे कॉम्प्लिकेटेड है। अब इसमें देखें स्टूडेंट्स, अभी इस चीज़ को समझते हैं। देखें अगेन, अभी हमने कहा स्टूडेंट्स कि ये हमारा जो टाइम 10 सेकंड्स है और टोटल वर्क हुआ 20। हो सकता है कि ये जो 20 है ये हमारा इक्वली डिवाइड ना हो सेकंड्स के साथ साथ। हो सकता है इधर हमारे पास वर्क ज़्यादा हो, इधर वर्क कम हो, इधर ज़्यादा हो वर्क कम हो, ऐसे देन हमारा ग्राफ ऐसा बनेगा। यानी हर लम्हे वर्क डिफरेंट है, हर लम्हे वर्क डिफरेंट होगा। देन हमारा जो एवरेज पावर है वो और होगी, इंस्टेंटेनियस पावर और होगी। देखिए ज़रा इसी चीज़ को समझना है इधर से स्टूडेंट्स। अभी मैंने पहले कैलकुलेट किया था 20 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल्स टू 2 और 4 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 2। इट मीन्स यहाँ पे जो इंस्टेंटेनियस पावर है और हमारी एवरेज पावर है ये सेम थी। अभी स्टूडेंट्स मैं कह रहा हूँ कि अगर ये जो वर्क है आपका इक्वली डिवाइड ना हो, यानी कहीं पे 4 है, कहीं पे 3 है, कहीं पे 2 है, देन इधर जो डिवीजन होगी ये वाली इंस्टेंटेनियस पावर वाली वो डिफरेंट होगी और ये जो हमारी फाइनल है ये कुछ और होगी। इट मीन्स अगर हमारा ग्राफ स्ट्रेट लाइन में ना हो, इसको देखें टाइम के साथ साथ पहले वर्क की वैल्यू बढ़ती जा रही है, फिर स्पेसिफिक टाइम पे जाकर वर्क की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा वर्क कर रही है, बॉडी बहुत ज़्यादा वर्क कर रही है। तो इट मीन्स टाइम के साथ साथ पहले वर्क की वैल्यू सेम रहती है, देन वर्क की वैल्यू बढ़ जाती है। तो ये हमारे जो एवरेज और इंस्टेंटेनियस बराबर नहीं होंगे। एवरेज पावर और इंस्टेंटेनियस पावर यहाँ पे जो टोटल अगर निकालेंगे, एवरेज पावर मीन्स टोटल वर्क ओवर टोटल टाइम, इसका आंसर कुछ और आएगा। अगर इस लम्हे के चेक करेंगे, अगर फॉर एग्जांपल इधर 3 हो जाए और इधर फॉर एग्जांपल 5 हो जाए, देखें चेक करें, इधर आपके पास 5 हो जाए और इधर आपके पास 6 हो जाए ऐसे, तो यहाँ पे अगर रेशो 6 डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू 3 आ रहा है, इधर हमारे पास देखिए 4 डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू 2 आ रहा है। यानी कहीं पे हमारे पास इंस्टेंटेनियस पावर कुछ और है, कहीं पे इंस्टेंटेनियस पावर कुछ और है, किसी लम्हे इंस्टेंटेनियस पावर कुछ और है। क्यों? क्योंकि हर लम्हे वर्क की वैल्यू चेंज होती जा रही है। जब वर्क की वैल्यू चेंज होती जाएगी तो हमारे पास इंस्टेंटेनियस पावर कुछ और आएगी, एवरेज पावर कुछ और आएगी। अब देखें इसमें इंस्टेंट पावर और एवरेज पावर सेम नहीं होगी। अगर इंस्टेंट पावर एवरेज पावर सेम नहीं होगी तो यही ग्राफ हमारा अंडरग्राउंड में एफ डॉट डेल्टा डी के दरमियान ग्राफ है। तो अगर डेल्टा डी और टी का ग्राफ अगर हमारा स्ट्रेट लाइन में ना हो तो हमारी जो वेलोसिटी है वो वेरिएबल होती है, वेरिएबल है। वेलोसिटी कैसी है? वेरिएबल। ये हमारा एमसीक्यूज़ के क्वेश्चन बन सकते हैं कि एवरेज पावर इक्वल नहीं है और हमारी वेलोसिटी कैसी है, हमारी वेलोसिटी वेरिएबल है। और हमारी देखें यहाँ पे स्लोप, अगेन हमारे पास स्लोप इज इक्वल्स टू tan ऑफ थीटा की इक्वल आएगी। और ये हमारे पास कैसी इक्वल आएगा, तो ये हमारे पास यहाँ से हम इसको परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, ये हमारा वर्क और ये हमारा टाइम्स, तो ये हमारा वर्क बटा टाइम, तो ये हमारी इंस्टेंटेनियस पावर को शो करेगा। ये भी चीज़ याद रखनी है कि अगर हमारे जो वर्क और टाइम का जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन में ना हो, एक कर्व लाइन हो, देन हमारे पास किसी भी पॉइंट पर जो पावर होती है वो इंस्टेंटेनियस पावर होती है। किसी भी पॉइंट पर जो पावर होगी वो कौन सी पावर होगी? इंस्टेंटेनियस पावर होगी। और उसकी वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? उसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम वहाँ पे स्लोप फाइंड करते हैं सॉरी देखें वर्क और टाइम का ग्राफ अगर कर्व हो देन हमें पता चल गया कि पावर जो है वो इंस्टेंटेनियस पावर कुछ और है, एवरेज पावर कुछ और होगी। और इसकी जो पॉइंट के ऊपर पावर फाइंड की जाएगी वो टोटल पावर के बराबर नहीं होगी। तो जो पॉइंट के ऊपर पावर होगी उसका नाम इंस्टेंटेनियस पावर होगा। और वो कैसे फाइंड की जाएगी? वो उस पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रा करेंगे
और उसकी स्लोप फाइंड करेंगे। स्लोप कैसे फाइंड, जब टेंजेंट ड्रा कर देंगे तो एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे जो वर्क से पैरेलल आएगा, एक हमारा ये वाला एक्सेस है जो टाइम के पैरेलल है, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो W/T हमारा tan थीटा W/T के इक्वल आएगा, तो ये हमारी इंस्टेंटेनियस पावर आएगी। इस केस में एवरेज पावर इंस्टेंटेनियस पावर नॉट इक्वल और वेलोसिटी वेरिएबल है। अगर हमारे पास देखें वर्क को छोड़ के डेल्टा डी और टी का देखें स्लोप फाइंड करें तो ये वेलोसिटी है, डेल्टा डी और टी, डेल्टा डी डिवाइड बाई टी, यहाँ से डेल्टा डी डिवाइड बाई टी, तो ये हमारी वेलोसिटी है इंस्टेंटेनियस, ये हमारी वेलोसिटी है इंस्टेंटेनियस। और ये थीटा हमारा बढ़ रहा है, इट मीन्स हमारी वेलोसिटी बढ़ रही है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारी वेलोसिटी बढ़ रही है। अगर हमारे पास ग्राफ वर्क और टाइम का ग्राफ ऐसे कर्व दिया गया हो तो हमें हर चीज़ का पता होना चाहिए, एवरेज पावर इंस्टेंटेनियस पावर के नॉट इक्वल, और इसकी वेलोसिटी वेरिएबल है। वेरिएबल मीन्स कम हो रही है, ये बढ़ रही है, तो वेलोसिटी हमारी अगर थीटा बढ़ेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी, अगर थीटा कम होगा तो हमारी वेलोसिटी कम हो जाएगी। और इसी टाइप के क्वेश्चन से हम अपने नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। देखें अब देखते हैं, ये हमारा कोई शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, प्रूव दैट 1 kWh इज इक्वल्स टू 3.6 मेगा जूल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो याद रखने वाली है कि 1 kWh एनर्जी का यूनिट है। अब इसको याद कर लें कि ये 1 kWh एनर्जी का यूनिट है। अब हम इसको प्रूव करते हैं, तो इसको प्रूव करने के लिए हम अगेन अपने पावर का फार्मूला वर्क बटा टाइम लिखेंगे, और यहाँ से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं टी को इधर पी के साथ, टी को पी से मल्टीप्लाई किए तो हमारा वर्क इज इक्वल्स टू पी मल्टीप्लाई बाई टी आ गया। और हमें पता है कि वर्क और एनर्जी एक दूसरे की शक्ल है, वर्क से एनर्जी बन सकती है, एनर्जी से वर्क बन सकता है। तो हम कह सकते हैं कि वर्क, और इसी इक्वेशंस को मैंने कन्वर्ट कर दिया एनर्जी की फॉर्म में, तो एनर्जी मल्टीप्लाई बाय पावर और टाइम, इट मीन्स पावर और टाइम का कोई भी यूनिट मल्टीप्लाई हो जाए तो हमें एनर्जी हासिल होती है, पावर और टाइम का यूनिट। देखिए अब हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं। देखिए पहला मैंने मल्टीप्लाई किया वाट मल्टीप्लाई बाय सेकंड, पावर का यूनिट वाट मल्टीप्लाई बाय टाइम का यूनिट सेकंड, वाट मल्टीप्लाई बाय सेकंड ये भी जूल को रिप्रेजेंट करता है। देन वाट मल्टीप्लाई बाय मिनट, क्योंकि टाइम के यूनिट हो सकते हैं सेकंड, मिनट, आवर, वीक, डे, ईयर्स, कुछ भी हम यूज़ कर सकते हैं। देखें वाट मल्टीप्लाई बाय सेकंड, वाट मल्टीप्लाई बाय मिनट, वाट मल्टीप्लाई बाय आवर, वाट मल्टीप्लाई बाय डे, वाट मल्टीप्लाई बाय वीक, वाट मल्टीप्लाई बाय ईयर, वाट मल्टीप्लाई बाय सेंचुरी, कुछ भी हो, यानी जब भी पावर के साथ टाइम का यूनिट मल्टीप्लाई हो जाए देन वो एनर्जी को या वर्क को शो करता है। पेपर में आ जाता है वर्क मल्टीप्लाई बाय मिनट, ये किसको शो करता है? अगर वहाँ एनर्जी ना हो तो वर्क इसका ट्रू ऑप्शन होगा, या वर्क हो सकता है या एनर्जी हो सकती है। तो इसमें से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जूल जो है वो इसका ये यूनिट हम यूज़ करते हैं कमर्शियली, हम कमर्शियली जो है वो इसको यूज़ करते हैं, जूल इज इक्वल्स टू वाट मल्टीप्लाई बाय आर। देखें जैसे इस चीज़ को समझें, जैसे ये हमारी एक लेंथ है, 1 सेंटीमीटर की एक लेंथ है, 1 सेंटीमीटर की लेंथ है, तो इस जैसी हमें इस बॉक्स के अंदर कितनी बंद करेंगे कि हमारा 1 मीटर बनेगा, इस जैसी हमारी 100 सेंटीमीटर बंद करेंगे देन हमारे पास 1 मीटर बनेगा, और ये लेंथ होगी। सिमिलर केस में अगर हम ये कहें कि एनर्जी का यूनिट वाट और आर है, ये छोटा सा यूनिट है, इसको हम यूज़ नहीं कर सकते, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं, तो हम इसके थोड़ा सा बड़ा यूनिट मालूम करते हैं। तो अगर हम एक बॉक्स के अंदर ऐसे समझ लें कि इस जैसे हमने 1000 वाट आर इकट्ठे कर लिए, तो इस ये भी एनर्जी का एक बड़ा यूनिट बन जाएगा। जैसे वो 100 सेंटीमीटर इकट्ठे होने पर 1 मीटर बना है, बड़ा यूनिट बना है लेंथ का, ऐसे ये एनर्जी का एक बड़ा यूनिट बनेगा, इसको हम बोलेंगे, क्योंकि 1000 को हम लिखते हैं के साथ, किलो वाट आर। देखिए ये भी एनर्जी का एक बड़ा यूनिट है, एनर्जी का ये भी एक यूनिट है वाट और आर, लेकिन ये एक छोटा यूनिट है। जैसे ये लेंथ के लिए है, लेंथ के लिए 1 सेंटीमीटर छोटा यूनिट है, लेकिन हम 100 सेंटीमीटर को इकट्ठा करते हैं देन हमारे पास एक बड़ा यूनिट बनता है, उसका नाम है 1 मीटर। ऐसे ही एनर्जी का यूनिट वाट और आर एक छोटा सा यूनिट है जो कि हम यूज़ नहीं कर सकते, थोड़ी सी जो कैलकुलेशन है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, इसलिए हम उसका थोड़ा बड़ा यूनिट फाइंड करने के लिए हम उस जैसे 1000 इकट्ठे करते हैं। तो ये 1000 वाट आर इकट्ठे किए जाएँ तो ये बनेगा 1 किलोवाट, क्योंकि 1000 को हम के साथ लिखते हैं। अब इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ कर लें कि अगर 1 किलोवाट आर बराबर होता है 1000 वाट आर के बराबर होता है, 1 किलोवाट आर 1000 वाट के, ये मैंने उधर से ये इस कॉन्सेप्ट से लिया, देखें यहाँ से कि 1 किलोवाट आवर कब बनता है, जब 1000 वाट को इकट्ठा किया जाए। अब हमें पता है कि ये जो वाट का हमने पहले कैलकुलेट कर लिया है, जूल पर सेकंड के बराबर होता है।
वाट हमारे पास जूल पर सेकंड होता है, और 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। 3600 सेकंड, ये सेकंड और ये सेकंड -1 ये खत्म हो जाएगा, तो ये 36 के साथ 2 जीरो है और 3 जीरो ये वाले आ गए, तो 36 के साथ बन जाएगा 5 जीरो। अब 36 के साथ 5 जीरो और एक 6, कुल मिला के 6 डिजिट बनते हैं, तो ये बन जाएगा 3.6 क्रॉस 10⁻⁶ जूल। 10⁻⁶ जूल इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है। देन हम 10⁻⁶ को मेगा जूल में लिख सकते हैं। 1 किलो वाट आवर इक्वल्स टू 3.6 मेगा जूल। और अब हम इसकी करते हैं डेफिनेशन किलो वाट आवर की। तो डेफिनेशन करने के लिए हम यहाँ से स्टडी कर लेते हैं। देखिए डेफिनेशन 1 किलो वाट आवर की, वर्क डन इन 1 आवर बाय एन एजेंसी हुज पावर इज़ 1 किलो वाट और 1000 वाट। यानी 1000 वाट की अगर कोई चीज़ हो, 1000 वाट की कोई एजेंसी हो, कोई डिवाइस हो, कोई मशीनरी हो, लेकिन वो कैसी होनी चाहिए, 1000 वाट की होनी चाहिए। और उसको अगर 1 घंटे तक, 1 आवर की बात हो रही है, 1 आवर तक चलाया जाए, तो वो जितना काम करेगी उसी का नाम है 1 किलो वाट आवर। यानी इसको एनर्जी भी कह सकते हैं। यहाँ पे एनर्जी डेसिपेटेड इन 1 आवर बाय एन एजेंसी। यहाँ से देखें 1 किलो वाट आवर तब होता है जब 1000 वाट होंगे। इसको समझिए, देखें ये 1000 वाट है और आगे 1 घंटा है, ये दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं। 1000 वाट है, आगे 1 घंटा है। यानी 1 किलो वाट आवर तब होता है जब 1000 वाट की कोई चीज़ हो और 1 घंटे के लिए चले। यानी 1000 वाट की कोई चीज़ हो और वो 1 घंटे के लिए चले, देन वो जितनी एनर्जी डेसिपेट करेगी या वो जितना काम करेगी उसी का नाम 1 किलो वाट आवर है। अब इसकी एक एग्जांपल समझते हैं। देखिए हमारे घरों में इलेक्ट्रिक आयरन होती है। इलेक्ट्रिक आयरन हमारी 1000 वाट की होती है, और अगर उसको 1 आवर के लिए चलाया जाए, टाइम कितना हो 1 आवर, देन वो जितने जो यूनिट कंज्यूम करेगी, एनर्जी डेसिपेटेड 1 किलो वाट आवर। ये हमारा कमर्शियल यूनिट है, जो हमारी मीटर रीडिंग में यूनिट यूज़ होते हैं वो किलो वाट आवर में देखे जाते हैं। यानी अगर किसी के मीटर के ऊपर जो है वो 50 यूनिट्स चल गए हैं, तो इसका मतलब होता है वो 50 किलो वाट आवर की बात हो रही है। और हम इसी के अकॉर्डिंग जो है वो प्राइस पे करते हैं बिल की, कि 1 किलो वाट आवर की वैल्यू अगर 5 है तो अगर 20 किलो वाट आवर की कितनी होगी वो हम मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं। इट मीन्स 1 किलो वाट आवर तब होता है अगर 1000 वाट की कोई चीज़ हो। जैसे ये फ़र्ज़ करें कि ये 1000 वाट की कोई ट्यूब है, ट्यूबलाइट है, ये 1000 वाट की है। अगर इसको चला दिया जाए और ये 1 घंटे तक चलती रहे, जब ये 1 घंटा मुकम्मल कर लेगी तब ये 1 किलो वाट आवर एनर्जी डेसिपेट करेगी और मीटर के ऊपर 1 यूनिट जो है वो घूम जाएगा। दिस इज़ ऑल अबाउट पावर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।